श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय सम्मान्य शत्रु वर्ग को मेरी तरफ से राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग रामचरितमानस उत्तराखंड में सुन रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का समाप्ति करते हैं। इस समाप्ति अवसर पर ये श्री राम जी को वर मांगते हैं, हे राम जी मुझे 2 वर दीजिए। श्री राम जी पूछे कैसा वर? ना आपके आप बहुत सुंदर हैं और मुझे सुंदरता प्रिय है। कामी को भी सुंदरता प्रिय है। तो ये अपनी सुंदरी नागरी को रात दिन अनवरत इनका ध्यान में रहता है। ऐसे कामी को जैसे नारी प्रिय है, ऐसे आपकी सुंदरता मेरे हृदय में बस जाए और मैं आपको अनवरत ध्यान करते रहूं। और देखा कि कामी को नारी सब दिन प्रिय नहीं होते। जब वृद्धावस्था आते हैं तो इनका थोड़ा कम हो जाता है प्रियता। लेकिन इनके मन में आया कि लेकिन लोभी को दाम अर्थात रुपया पैसा धन ये मरने तक प्रिय होता है। तो मुझे ये 2 वर चाहिए। जैसे जन्म से मरण तक मेरे मन में मेरे हृदय में आपका ध्यान रहे, आपका नाम जपा रहे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो ये बोलते हैं गोस्वामी जी, कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमीदार। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। ये कामी की नारी प्रसंग में उदाहरण में बहुत कुछ आपको पिछले एपिसोड में सुनाया और कुछ भी सुनाना है। तो देखिए, आप सब जानते हैं नारद मोह प्रसंग में नारद जी कैसे कामी हो गए थे। विश्व मोहिनी को पाने के लिए इनके सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे और
विधाता को मना रहे हैं, हे विधि मिली ही कवन विधि बाला। बाला, ये बाला अर्थात ये कन्या मुझे कैसे मिलेंगे, इसका उपाय करो। और इस समय ये केवल उसी राजकन्या को ही ध्यान कर रहे थे और इनके मन में जो अनवरत चल रहा था राम नाम जप, ये बंद हो गया। उसी समय जप तप कुछ भी नहीं हुआ। जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिले ही कवन विधि बाला। हे विधि मिले ही कवन विधि बाला। कामी स्त्री के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि अपने भाई बंधु कुटुंब सबको ये त्याग करने में हिचकता नहीं और त्याग भी कर देता है। तो ऐसे ही नारद मुनि प्रभु का ध्यान को छोड़ दिया और इनके मन बावली हो गया, क्रोध आ गया। ये राजकन्या को ये न मिलने पर जब ये राजकन्या को ले गए भगवान विष्णु, तब इनके मन में क्रोध आ गया। तो क्रोध आने पर क्या हुआ? न क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, श्रुति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इनका हिताहित ज्ञान और नहीं रहा। क्रोध में मन में सोचा कि ये विष्णु महान कपटी है, मेरे से राजकन्या के खबर पाकर ये राजकन्या को कपट राजपुत्र के वेश में आकर ले गए, तो मैं इनको अभिशाप दूंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नहीं तो अगर मैं उनको अभिशाप नहीं दूंगा तो लोग मुझे संसार में अपजस करेंगे। देखो नारद मुनि इतना ज्ञानी, इतना बड़ा ऋषि थे, इनको ठग कर विष्णु ले गए। इसीलिए मैं श्राप दूं और विष्णु को श्राप देने पर मैं भी तो मर जाऊं। देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराही। जाकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आपने मुझे ठगा और जिस वेश में आपने ठगा राजपुत्र के वेश में, आप उसी राजपुत्र का शरीर आपको मिलेगा। और आपने जैसे मुझे नारी में विरह किया, नारी विरह में मुझे रुलाया, आप भी नारी विरह में ये रोएंगे। ऐसा शाप दे दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम येहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी हई की सहाय तुम्हारी। और कहा कि नारी विरह तुम हो दुखारी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात सारांश यह है कि
जैसे कामी किसी नवयौवना नागरी पर आसक्ति हो जाता है, तब उसका रूप उनके मन में बस जाता है, हृदय में बस जाता है, सहज ही इनके हृदय में छा भी जाता है, समा जाता है। उसे ध्यान करने के आसन जमाकर एकाग्र करके उसमें मन लगाकर बैठना जरूरत नहीं पड़ता। वह स्वाभाविक ही उसको देखा करता है, आंखों के सामने आ जाता है, दिल में बस जाता है। उसकी सूरती सदा उस प्राण प्रिया के याद में लगी रहती है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, यही उसका ध्यान करता है। वो पराधीन होकर यदि वह कामी पराधीन होकर कहीं विदेश भी चला जाता है, तो उन दूर देश में भी रहने पर उससे उसके चित्त में, सांस में भी ये नारी रहती है। केवल शरीर से ही भिन्न है, लेकिन मन से भिन्न नहीं होता। ऐसा प्रेम भगवान के साथ भक्तों का होना चाहिए। ये है कामी नारी प्यारी जिमी। तो प्रिया की जो गली होता है, प्रिया जहाँ निवास करता है, उसके गली की रज भी इनके लिए, उसका संबंध रखने वाले हैं। इनका एक एक वस्तु जो उसके सामने पड़ते हैं, उसे ये चूम लेते हैं, ये मेरे प्रिया की चीज है। और जो कोई प्रिया के बारे में बोलते रहे हैं, उनको कान लगाकर सुनते हैं, और जो बोलते हैं उनको भी प्रिय लगते हैं। उसका दर्शन करने को मन ललचाते हैं। इसका अभिलाषा कमता नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। उसका वियोग ये सह नहीं सकता। इनके वियोग में बावली हो जाता है, जैसे नारद जी बावली हो गए। उस नायिका पर अपना सर्वस्व ये दान कर सकता है, दान कर देता है। इतना ही नहीं, प्राण तक भी दे देता है। प्राण तक भी न्योछावरी कर देता है। उसके लिए माता पिता भाई बंधु आदि का नाता भी छोड़ देता है। भूख प्यास भी, सर्दी गर्मी भी ये भूल जाता है। ये समत्व भाव भी आ जाता है। जहाँ देखे ये नारी नारी नारी, प्रिया प्रिया, उसी प्रिया को देखते हैं। उसकी बेवफाई में कामी चाहता है मैं जैसे इसके ऊपर वफादार हूँ, ये भी मेरे ऊपर वफादार रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्त्री भी इनके ऊपर बेवफाई करता है, तब उसकी बेवफाई में ही ये वफा देखता है। इन कामी इनके स्त्री नागरी का बेवफाई को भी ये वफाई समझता है, और इसमें ये वफाई ही देखता है। उसके गुण चरित्र और नाम भी जो सुनाते हैं ये भी प्रिय लगते हैं, इत्यादि दशाएं कामी का होता है। तो गोस्वामी जी भी भक्ति में यही दशा चाहते हैं। मेरे भक्ति में यही दशा मुझे पर आ जाए।
जैसे कामी ही नारी प्यारी, कामी ही नारी प्यारी जिमी, कामी ही नारी प्यारी जिमी। ऐसे बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी चाहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी छोड़, आपके रूप को छोड़कर मैं दूसरे की ओर कभी नहीं देखूंगा। ऐसा मेरे मन में भर दीजिए। आपके चरित्र सुनूं कानों में, आपके नाम सुनकर मैं सदा गदगद हो जाऊं। आपका नाम जपूं, आपका गुण गाऊं, आपका चर्चा सदा मेरे जीवा पर रहे। आपकी सभी प्यारे, आपके जितना प्यारे होते हैं, आपके परिवार, बंधु, परिजन जितना आपको प्यारे है, ये भी मुझे प्यारे लगे। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सभी छोड़कर मैं आपकी हो जाऊं प्रभु। आपकी दर्शन का लालसा उत्कट से उत्कोटतर बढ़ते जाऊं। आपके लिए व्याकुल होकर छटपटाऊं, और आपके बिना फनी सर्प जैसे मणि के बिना सिर पीट पीट कर मर जाता है, प्राण दे देता है, ऐसे मैं भी पागल होकर अपनी जान दे दूं और पागल होकर फिरता रहूं। मेरे श्रवण में और कथा मैं सुनना नहीं चाहता, और रचना में और किसी का गुणगान नहीं करता, किसी का नाम भी नहीं धरना चाहता। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हूं, श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हूं, रसना और न गई है, रसना और न गई है। रसना जीवा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। रोकी ही नयन बिलोकन रही, रोकी नयन बिलोकन रही, और रही शीस, और रही शीस न नहीं है, और नौ नाते नौ नेह, नाथ सो करी सब, सब नाता नेह कही। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है, और मुझे कोई नाता संसार में किसी का प्रति नहीं है। ये था कामी का स्त्री के प्रति प्यारी भाव। अभी गोस्वामी जो दो वर मांगते हैं, क्या? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी को दाम अर्थात रुपया पैसा धन संपत्ति कैसा प्रिय लगता है, ऐसे आप मुझे प्रिय लगे। तो इसका उदाहरण सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लोभी का धन पर कैसा प्रियत्व है,
ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनु सठ सदा रंक के धन देखत है। रंक जिसने जन्म से धन देखा नहीं, अब अगर इनके सामने धन ये देख देता है तो सुनु सठ रंक के धन जो छन छन प्रभु ही संभारी हूँ बारंबार। और ये जब धन पा जाता है रंक, तो ये धन को बारंबार देखता है, बारंबार देखता है, छन छन धन को देखता है, बारंबार गिनता है, और कहीं कोई ले गया तो नहीं, ऐसा मन में सब सोचता है, कम तो नहीं हो गया। अरे भाई, धन ऐसा मुझे प्यारा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। नारी चाहे ये शरीर चाहे मेरा गंवाना पड़े, फिर धन को नहीं ले जाए। शरीर मेरा चला जाए लेकिन मेरा धन कोई न ले जाए। मरते पर भी धन का ध्यान इनका नहीं छोड़ता, इसलिए ये मरते समय भी औषधि के लिए भी दाम खर्च करते नहीं, धन व्यय करते नहीं। मरने पर भी इनका धन पर लालसा है कि ये सर्प होकर धन के पास इनका पहरा देता है, धन के पास बैठ जाता है। इसी प्रकार प्रेम आपसे मेरा रहे कि मरने पर भी आपको मैं नहीं भूलूं प्रभु। जेहि जो निजन्मौ कर्म बस, जेहि जो निजन्मौ कर्म बसत राम पद अनुरागौ, राम पद अनुरागौ। धन के उपार्जन में दुख होता है, धन ऐसा मिलता नहीं सुविधा में। धन के उपार्जन में दुख, उनकी रक्षा के लिए भी दुख है, और उसके हानि में दुख नहीं महान दुख होता है। अर्थात उपार्जन में, रक्षा में और हानि में, तीनों अवस्था में ही लोभी को इससे कष्ट ही पहुंचता है। तब भी वह लोभ को नहीं छोड़ता। इसी तरह हे राम जी, आपके प्रेम के कारण चाहे आदि से अंत तक और जन्म भर कितना भी कष्ट, कितना भी यातना भोगना पड़े, कितना भी कष्ट मुझे उठाना पड़े, तब भी मेरा प्रेम आपसे न छूटे। इसी से लोग मुझे निंदा भी करें कि ये कितना लोभी है, ये भी मुझे परवाह नहीं है। इसीलिए मुझे आप लोभी के दाम और कामी के स्त्री समान मुझे प्यारा लगे। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। तिमी रघुनाथ निरंतर, तिमी रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागहु मोहि राम।
तो सुनिए, अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि कामी नारी प्यारी जिमी में तो सब कुछ आ गया, भक्तों का भगवान के साथ तो प्रेम आ गया, इनका सब दशा परिपूर्ण हो गया, और इसमें चातक प्रेम की भाव भी आ गया। कैसा? इनका बेवफाई को भी ये वफा समझते हैं, ये है चातक प्रेम। देखिए, चातक स्वाति नक्षत्र का जड़बूंद पाने के लिए सदा इच्छा करता है और प्यू प्यू रटना लगता है, रटते लगता है, और मेघों को अपना प्रेमी बनाकर ऊपर को चाहकर ये मेघ को रट लगाते हैं, प्याओ प्याओ मुझे प्यास लगे है दो पानी। लेकिन मेघ इनके ऊपर बेवफाई करता है और इसके ऊपर वज्र प्रहार कर देता है, ओल भी बरसा सकता है, इनके हाड़ चूरमार भी हो जाता है, ये मर भी जाता है। तब भी ये सोचता है कि मेरा ये प्रेमी है, मैं इनको न छोड़ूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तभी मेरा प्रेम बढ़ता ही जाए, कभी मेरा प्रेम न घट पावे कि प्रभु मेरा सुध नहीं ले रहे। हम प्रभु का इतना प्रेम करते हैं, इतना लोभ करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे सुध ही नहीं लेते, हमारे खबर नहीं लेते, हमें दुख ही देते हैं। तो प्रभु मेरा सुध ही नहीं ले रहे हैं, और एक ही जन्म क्या, अगले अनंत जन्म तक भी मुझे जो भी शरीर मिला, कर्म के अधीन तो जो शरीर मिलता है, उसी शरीर में मेरा श्री राम जी से प्यार बना रहे। बोले श्यावर रामचंद्र की। पर यहाँ लोभी प्रिय जिमीदार, लोभी प्रिय जिमीदार, इसका फिर बर मारना क्या जरूरत था? कामी में भी तो, कामी को नारी प्यारी में तो सब कुछ आ जाता है, जन्म जन्मांतर के लिए भी आ जाता है। तो यह दूसरा उदाहरण किस लिए दिया है गोस्वामी? इसका कारण यह है कि स्त्री की यौवन उतर जाने पर, अपने वृद्धावस्था होने पर कामी का यह प्रेम नहीं रहता, घट जाता है। स्त्री का वही सुंदरता नहीं रहती, 2-4 बच्चे हो जाने पर इनका सुंदरता भी घट जाती है, वृद्धा होने पर भी घट जाती है, इन पर उतना प्रेम नहीं रहता। बच्चों के ऊपर भी प्रेम चले जाता है, उतना नारी के ऊपर नहीं रहता। और लेकिन लोभी और दाम का उपमा दिया गया इसलिए कि वृद्धावस्था होने पर भी दाम अर्थात संपत्ति पर प्रेम घटता नहीं, बढ़ता ही जाता है, और मरने पर भी सर्प होकर उसी के पास बैठ जाता है। देखिए, और दोहा में प्रभु के 2 संबोधन दिया गया है। इस दोहा में प्रभु को 2 संबोधन दिया गया है। कौन सा? रघुनाथ और राम। रघुनाथ और राम, ये 2 संबोधन दोहा में किया गया है। तो रघुनाथ अर्थात ये दशरथात्मक निर्गुण, ये सगुण स्वरूप, अत्यंत सुंदर, और कामी ही नारी प्यारी में सुंदरता भी संबंध रखता है। इसीलिए रघुनाथ अर्थात ये कामी प्यारी के साथ ये संबंध रखता है, सुंदरता के संपर्क, अर्थात कामी का स्त्री के रूप का ध्यान रहता है,
अतः यह रघुनाथ भाव सगुण ब्रह्म में प्रीति और लोभी प्रिय जिमि नाम, अर्थात इस यह कहने का भाव मेरे मरने तक यह घटता नहीं। लोभ बुद्धि रहता है, वैसे राम नाम पर मेरा प्रीति हो, मेरा गिनती बढ़ती जाए, जितना भी गिनती हो राम नाम को, मेरा मन इतना ही ज्यादा है, बस हो गया, इतना कभी ये सोचता नहीं, और गिनती बढ़ते जाए, राम नाम का जप बढ़ते जाए, अंतकाल में बढ़ता जाए, और अंतकाल में मेरा इतना संस्कार हो जाए कि अंतकाल में भी मेरे मुंह से राम नाम उच्चारण हो जाए। अंतकाले च मामेव स्वरं मुक्त्वा कलेवरं जब प्रयाति स मद्भावं जाति नास्त्यत्र संशयः। तो अंतकाल में जाकर नाम मरत मुख आवा, मरत मरने वाले, अधम मुकुत होई श्रुति गावा। जितना अधम होने पर भी इनका मुक्त हो जाता है, इनका भव भीर से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण चक्र से और ये नहीं पड़ता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं ऐसा नहीं, आपके नाम मुझे ऐसा प्रिय लगे जैसे लोभी के प्रिय जिमि नाम, एक भी नाम जप कैसे मेरा न घट जाए। कामी का नारी प्रिय वृद्धावस्था में नहीं रहता, और लोभी ही नाम प्रिय बाल्यावस्था में भी नहीं रहता, तो निरंतर कैसा हुआ? निरंतर तो नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं दुआ में निरंतर मुझे प्रिय लगे। इसीलिए दोनों भाव को वरदान में मांगते हैं कि जन्म से मृत्यु तक निरंतर मैं आपका ध्यान करते रहूं। भगवान भी ऐसा कहते हैं, निरंतर, अर्थात गीता में भगवान कहते हैं सदा सर्वदा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कब जाने हमारा श्वास बंद हो जाए, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तस्मात्, इसी कारण से तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर युध्यत मयार्पित मनोबुद्धि मामेवस्यसि संशयम्। मयार्पित मनोबुद्धि मामेवस्यसि संशयम्। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और भगवान कहते हैं मयार्पित मनोबुद्धि मामेवस्यसि संशयम्, तुम मुझे प्राप्त होगा। और भगवान को प्राप्त होने पर क्या होता है? भगवान कहते हैं गीता में, मामुपेत्य तु कौन्तेय, मुझे प्राप्त करने पर हे कौन्तेय, हे अर्जुन, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। और ये असुख अशांत संसार को आना नहीं पड़ता। मामुपेत्य तु कौन्तेय दुःखालय शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमागता। श्यावर रामचंद्र की। सीताराम अर्पणामस्तु।